प्यारे दर्शकों, मैं फिर आपके साथ रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट और प्यारे दर्शकों, मैं फिर आपके साथ रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट और अंक शास्त्री। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो देखिए, हमें सबको सक्सेस चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते तो हम बहुत सारी चीजें सोचने लग जाते हैं कि आखिर क्या हमसे गलती हुई, हमने तो वो सारी चीजें करी जो कि जीवन में सब हमें कह रहे थे। अब आज के दौर की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट चेंज हो गए। आज के समय में जब ये महामारी हुई तो क्या हुआ, वो जो सक्सेसफुल चीजें लग रही थी, जो आकाश में उड़ती हुई चीजें लग रही थी, वो सब रुक गई। और जो काम बड़े ही बेसिक थे, जिसपे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और वही काम अभी चल रहे हैं। और वो चीजें कहीं ना कहीं हमें रुकती हुई दिखी और वापस नई शुरुआत भी हो रही है, चीजों की वापस भी शुरू हो रही है। तो हमें बेसिकली ये समझना है कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो ये ग्रोथ है, जो हमारी डेवलपमेंट है, वो कभी रुके नहीं जैसे बाकी चीजें रुकी है। अब हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं, क्या है, हम सब लोगों को पढ़ाई लिखाई दी जाती है और वो कंपटीशन उन्हीं सब्जेक्ट्स के पीछे, उन्हीं के ही बीच में होता है कि आप इसके बीच में जो बेहतर कर देगा, जो अच्छे तरीके से लिख लेगा। देखिए, हो सकता है किसी बच्चे को याद अच्छे से होता हो, किसी को समझ आए लेकिन वो ठीक से याद ना कर पा रहा हो, लेकिन जो याद भी करे, समझे भी और इन चीजों को कागज पे अच्छी हैंडराइटिंग में उतार भी दे, उसको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे जो उन सारी चीजों में होगा। और जिस व्यक्ति का इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, वो फेल होगा। तो आप बताइए, क्या जीवन में जो फेल होता है उसे कुछ नहीं मिलता? हम क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बना लिया है कि जो कंपटीशन है ना हमारा, वो हमारा बाकियों के साथ है, बाकी सब लोगों के साथ है, उन चीजों में जो एक बेसिक हमने फॉर्मेट बना रखे। लेकिन हम सब अलग हैं, हम सब की अपनी अलग इंडिविजुअलिटी है, अपनी अलग पर्सनालिटी है, अपनी अलग ग्रोथ प्रोसेस है। हम सब लोग अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं, हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हम उस चीज़ के लिए कंपटीशन कर रहे हैं जिसका हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी सक्सेस में मुझे नहीं लगता है कि ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा कंपटीशन खुद से होना चाहिए। हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हमारी एनर्जीज किस चीज़ के लिए बनी है, हम किस काम को करने के लिए आए हैं, हम किस काम में ऐसा करके दिखा सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। उस चीज़ के लिए तो हम कंपटीशन करते ही नहीं है, हम उस चीज़ के लिए कर रहे हैं जो हमारे बस का ही नहीं है। हम लगे हैं बस उन सब चीज़ों में अपने आप को प्रूव करने के लिए। प्रूव नहीं कर पाते, डिप्रेस हो जाते हैं, हमें जॉब नहीं मिलेगी, हमें लगता है कि बस यही है हमारी एक अपनी पहचान। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बाहर आइए, निकलिए इस चीज़ से। आपका कंपटीशन खुद के साथ है। अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं सिखाइए कि वो इस जो एक फॉर्मेट बनाए उसमें पास नहीं हुए या उसके हिसाब से नहीं चल रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब क्या है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, तो स्कूलों में अब क्या हो गया है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बच्चों को इम्पॉर्टेंट नहीं दिया जाता, इम्पॉर्टेंस इस चीज़ को नहीं दी जाती है कि वो सिर्फ पढ़ाई में ही आगे जाए। तो कहीं ना कहीं उसका बेसिक कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। कोई बच्चा किसी चीज़ में नहीं है आगे, ठीक है, और उसकी कुछ और इंटरेस्ट है जो आप स्कूल में नहीं करा रहे, तो फिर वो फिर भी पीछे रहेगा। और कोई बच्चा बातचीत में अच्छा है, हर चीज़ करना चाहता है, उसको इंटरेस्ट है, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ में अच्छा हो, वो उन सारी चीज़ों में ही एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हर एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे हैं और कुछ हैं जो कि एज इट इज़ ही रहे। तो वो फॉर्मेट यहाँ भी काम नहीं कर रहा। स्कूल्स कर तो रहे, लेकिन बात वही रही, जो सामने बच्चा आएगा, जो बोलेगा, जिस हिसाब से करेगा। आपने ये सब्जेक्ट्स बना दिए, कुछ और एक्टिविटीज़ बना दी, जो बच्चे कहेंगे बोल के उनके करेंगे, लेकिन जो बेसिक क्वालिटीज़ बच्चों के अंदर अपनी है उसको निकालने की, उसको समझने की कोई कोशिश नहीं करता। हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, यूनिक क्वालिटीज़ लेकर के आए हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अपनी उन चीज़ों को समझिए कि आप अपने अंदर की उन क्वालिटीज़ को कैसे बाहर निकालें और खुद से कंपटीशन कीजिए। अब मैं अपने इस लेवल पे पहुंचा ना, अब मैं नेक्स्ट इस लेवल में पहुंचूंगा या पहुंचूंगी।
खुद से कंपटीशन कीजिए, मेरी ये स्किल्स है, मुझे इसे डेवलप करना है और मुझे अपने हाईएस्ट फॉर्म में जाना है। आप जो भी चीज़ है, आप क्या है, बेसिकली हम सब एक बीज से ही बने, ये कहिए। किसी की क्वालिटी आम हो सकती है, अगर हम फ्रूट्स में लें, कोई केला हो सकता है, तो आप बेस्ट क्वालिटी के आम बनिए। अगर आप अमरूद हैं तो आप बेस्ट क्वालिटी के बनिए। आपकी क्वालिटी चेंज नहीं होगी, आप अपनी स्किल्स को अपने हायर लेवल पे लेकर के जाइए और अपना कंपटीशन खुद से करिए। आपके बच्चे हैं तो भी आप इस चीज़ों से उन्हें बाहर निकालिए। देखिए तो सही बच्चा क्या कहता है। वही जो 2-4 चीज़ें आपने आगे रख दी, उसमें से बच्चे ने खाया, क्या पता उसके अंदर कोई और चीज़ हो, क्या पता आपके अंदर कोई और ही विज्ञान हो, कोई और ही शोध आप करने आए हो जो कि इस धरती पे दिख भी नहीं रहा। अब ऐसा नहीं है कि आप भ्रमित हो जाए और आपको करना ही कुछ नहीं है तो आप भटकाव करते रहे दूसरों को। नहीं, मैं किसी और ही चीज़ के लिए आया हूँ या आई हूँ, नहीं। देखिए, आप भटकाव करके खुद का भी नुकसान करेंगे, दूसरों का भी। हर व्यक्ति अपने आप से ही कंपटीशन करे, अपनी स्किल्स को डेवलप करे और जो एक कॉन्सेप्ट बना है कि हमने एक फॉर्मेट बना रखा है, इसके हिसाब से जो पास नहीं वो पास नहीं, जो फेल तो फेल, उसके हिसाब से हमें अपनी दृष्टिकोण को बदलना होगा। लेकिन ये बातें बहुत सालों से चल रही हैं और ये बातें ही हैं। आज भी बच्चों के मार्क्स आते हैं ना, माँ बाप फेसबुक में उनकी मार्कशीट लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? किसके लिए लगा देते हैं? वो चीज़ें दिखाना चाहते हैं, देखो हमारा बच्चा इन कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट है। क्योंकि वो इसी को ही आधार मानते हैं, तभी तो लगाते हैं। जीवन की जो लड़ाई होती है ना, जीवन की जो सक्सेस होती है ना, वो इन मार्क्स से परे होती है। जरूरी नहीं जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों में अच्छे मार्क्स ला रहा है वो जीवन में भी अच्छा हो, वो सच्चरित्र हो, वो अपने स्किल्स पे काम कर सके, नहीं। वो तो एक आपके फॉर्मेट के हिसाब से फिट बैठा है। तो अपने आप को बदलिए, इन बातों को सिर्फ बातें ही नहीं बनाइए, अपने जीवन में ले करके आइए। अपने दिमाग को, अपने दृष्टिकोण को मार्क्स से अलग हटके देखिए, क्योंकि हर एक का कंपटीशन उसके साथ है। अगर वो आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, ये मार्क्स उसके लिए कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। वो 100 में से भी बहुत, जितना टीचर करा रही है उससे भी ज्यादा पढ़ सकता है, उतनी उसकी ग्रोथ है। तो आप उसे वहां बांध ही क्यों रहे हैं? वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो वो मार्क्स उसके हिसाब से कितने मैटर करते हैं? एक व्यक्ति को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, उसका खेल कूद में है, लेकिन वो पासिंग मार्क्स भी ले आता, वो भी उसके लिए बेस्ट है, वो भी उसके लिए बढ़िया है। तो इस कंपटीशन से हमें अपने आप को निकालना है, अपना खुद का हमें खुद से कंपटीशन करना है। बच्चों के साथ साथ आप खुद भी अपने आप को देखिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। आज के समय में अपनी स्किल्स को समझिए, अपने इंटरेस्ट को समझिए, अपने आप को पहचानिए और फिर अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। अब तो वक्त ही वक्त है सबके पास, क्योंकि लगभग सब कुछ रुक गया है ना। तो फिलहाल अपनी स्किल्स पे काम करके, अपने आप से कंपटीशन करके खुद को अपने हाईएस्ट लेवल पे ले करके चाहिए। देखिए, जीवन आपके पास यही है, शरीर आपके पास यही है, मन आपके पास यही है। आपके ऐसे ही आपको अपने हाईएस्ट फॉर्म में पहुंचना पड़ेगा, अपनी क्वालिटीज पे काम करना पड़ेगा, अपनी जो आपके अंदर का स्किल है उसको पहचान के उसके बेस्ट फॉर्म में पहुंचना पड़ेगा। हम जब खुद से कंपटीशन करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, मैं ज्योतिष के बारे में, रेकी हीलिंग के बारे में, वास्तु अंक शास्त्र के बारे में बताती हूँ, बहुत ही सरल भाषा में, आपकी भाषा में। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आए। जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करिए कि आप आखिर किस तरीके से इस लाइफ के कंपटीशन को लेते हैं। क्या आप खुद से खुद का कंपटीशन करते हैं या फिर लोगों के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनी ऊर्जाओं का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।